अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ ओवल ऑफिस में बैठक से कुछ घंटे पहले ही सीनेटर लिंडसे ग्राहम ने यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की को सलाह दी थी कि वो उलझे नहीं और राष्ट्रपति ट्रंप के साथ किसी विवाद में ना पड़े। राष्ट्रपति ट्रंप के साथ एयरफोर्स वन में फ्लोरिडा के लिए उड़ान भरने से पहले एक संक्षिप्त टेलीफोन इंटरव्यू में ग्राहम ने शनिवार शाम घटनाक्रम को याद करते हुए कहा, मैंने ये भी कहा था कि सुरक्षा समझौते को लेकर बहस में मत पड़िएगा। ग्राहम ने शुक्रवार यानी कि 28 फरवरी की सुबह अपने लगभग एक दर्जन सीनेट सहयोगियों के साथ सुबह 9:30 बजे हे एडम्स होटल में ज़ेलेंस्की से मुलाकात की थी। उसी बैठक के दौरान ट्रंप के करीबी सहयोगी ग्राहम ने ज़ेलेंस्की को सलाह दी थी कि उन्हें व्हाइट हाउस में कैसे व्यवहार करना चाहिए। बता दें कि ग्राहम रिपब्लिकन पार्टी में यूक्रेन के सबसे मुखर समर्थकों में से एक रहे हैं। ज़ेलेंस्की को उनकी चेतावनी इस बात को रेखांकित करती है कि नवंबर में ट्रंप की जीत के बाद से किस तरह रिपब्लिकन पार्टी कारोबारियों और यहां तक कि कुछ डेमोक्रेट्स ने भी खुद को ट्रंप की इच्छाओं के अनुरूप बदल लिया है। बताते हैं कि मीडिया के समक्ष बहस के बाद यूक्रेनी प्रतिनिधिमंडल के एक सदस्य ने तनाव घटाने के लिए ज़ेलेंस्की और ट्रंप के बीच अकेले में मुलाकात का सुझाव दिया था, लेकिन अमेरिकी अधिकारियों ने इसमें कोई रुचि नहीं दिखाई। कुछ घंटों बाद ज़ेलेंस्की ने पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार फॉक्स न्यूज को साक्षात्कार दिया था, जिसमें उन्होंने ट्रंप के साथ बहस के लिए कुछ खेद व्यक्त किया और विश्वास जताया कि राष्ट्रपति ट्रंप के साथ उनके रिश्ते सुधर सकते हैं। फ्लोरिडा की उड़ान के दौरान ट्रंप ने टेलीविजन पर फॉक्स न्यूज लगा रखा था और ज़ेलेंस्की का साक्षात्कार देख रहे थे। शुक्रवार यानी 28 फरवरी को यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की मिनरल डील के समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए व्हाइट हाउस पहुंचे थे। इस दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और ज़ेलेंस्की के बीच तीखी बहस हो गई थी और ट्रंप ने ज़ेलेंस्की को फटकार लगाई थी और कहा था कि उन्हें 3 साल के युद्ध के दौरान अधिक आभारी होना चाहिए। इसके साथ ही ट्रंप ने कहा, या तो आप कोई समझौता करने जा रहे हैं या हम बाहर हैं, और अगर हम बाहर हैं तो आप लड़ेंगे और मुझे नहीं लगता कि ये अच्छा होगा। ट्रंप ने पहले कहा था कि प्रस्तावित खनिज सौदा बिल्कुल निष्पक्ष होगा। ये प्रस्ताव यूक्रेन को युद्ध विराम में मदद करने के लिए वॉशिंगटन को वित्तीय लाभ देने के लिए था। हालांकि ट्रंप ने यूरोपीय सैनिकों के समर्थन के रूप में किसी भी अमेरिकी सेना बल को देने से इनकार कर दिया था, जो शांति सैनिकों के रूप में काम कर सकते हैं। इस तीखी नोकझोंक के बाद ज़ेलेंस्की को जाने के लिए कह दिया गया था, जिसके बाद ज़ेलेंस्की तुरंत चले गए थे। व्हाइट हाउस ने बताया कि मिनरल डील पर हस्ताक्षर नहीं किए गए हैं।